अस्सलाम वालेकुम साथियों, अभी बैठे हुए थे तो एकदम सोनी हमारे पास आया है और कहने लगा कि देखें आसमान को। तो ये देखें, देखा आपने, स्टॉर्म आ रहा है, भागा भागा हमारी तरफ। तो तौलिए फैला रखे थे हमने, वो उठाए हैं और फ़ोन में इतनी बैटरी भी नहीं है। इस फ़ोन में तो कभी बैटरी होती ही नहीं, इसलिए कि हर वक्त ही ये हमारे इस्तेमाल में रहता है और रात को भी हमने इसको अपने बेड साइड टेबल पे रखा होता है। और कहते हैं कि आप चार्जर पे ना लगाएं जिस वक्त के आपका फ़ोन आपके बेड साइड टेबल पे रखा हुआ हो या रूम में हो। तो हम कोशिश करते हैं कि स्टडी में रखें, लेकिन ये फ़ोन हमने रात को यूज़ करना होता है। बाज़ औक़ात देखते हैं या फ़ोटोज़ वगैरह जैसे बजियाज़ बुटीक की पोस्ट करते हैं तो रात को ही उनका टाइम मिलता है, इस वजह से हम इसको साइड पे रख लेते हैं। तो ये बेचारे की किस्मत में कभी फुली चार्ज होना लिखा ही नहीं हुआ। तो बहुत खूबसूरत स्टॉर्म, ये देखें कैसा तूफ़ानी बादल। ऐवान मियाँ सो रहे हैं, अमीर मियाँ रात को घर चले गए थे, अपने यहीं थे 10-12 दिन से। तो काफ़ी हल्ला गुल्ला रौनक रही। और अभी जो लास्ट बारिश हुई परसों, उसमें वो नहाए भी हैं, दोनों बेबीज़ नहाए हैं। और उनकी चीज़ें देखें आप, ये शावर के साथ रखी हुई हैं। तो बहुत प्यारा मौसम, खूबसूरत मौसम, हरा भरा, हर तरफ देखें ग्रीनरी। और एक चीज़ दिखाएं आपको, इधर ये देखें, ये पिजन है, इसको हम अभी खिड़की से लगा बड़ी ज़ोर से, यहाँ तो हम ढक के गए हैं। ऊपर हमने वो जो पत्थर का होता है पिज़्ज़ा बनाने वाला स्टोन, वो रखा हुआ है ताकि कहीं बिल्ली वगैरह ना आ जाए या कोई चीज़ ऐसी इसको आके हार्म ना करे, वज़न रहे इसके ऊपर। तो ये तूफ़ान जो है सर पे है, आ रहा है। कैंगरूज़ यहीं थे, ये जो दरख्त की छाँव आपको दिखाई दे रही है, कैंगरूज़ इसमें खड़े होते हैं। तो जिस वक्त छाँव होती है, बादल का टुकड़ा सूरज के सामने आता है, उस वक्त वो इधर उधर ज़रा सा घूम लेते हैं। और जैसे ही सूरज चमकने लगता है, वो जल्दी से इस दरख्त की जो छाया है उसमें हो जाते हैं। तो कल परसों हम वीडियो बना रहे थे, बल्कि एक दो माम्स थी, न्यू माम्स। एक का तो जोई अभी इतना नहीं था कि पाउच से बाहर दिखाई दे, लेकिन दूसरे का जो जोई था गुलाबी गुलाबी सा, अभी उस पर बाल भी नहीं थे इतने। उसकी टांगें, बाजू, दुम जो थी वो निकल रही थी उसकी पाउच में से। तो वो हमने फिल्म किया है, लेकिन हमारे पास दोनों बेबीज़ भी इधर उधर घूम रहे थे, तो हमसे सही से वो रिकॉर्ड भी नहीं किया गया और बात भी नहीं की गई। और सारे विंडो भी इतनी साफ़ नहीं थी, लेकिन हम देखेंगे कि वो कैसा रिकॉर्ड हुआ है। अगर वो माम्स फिर आई दोनों, तो हम उनका जो ही ज़ाहिर है ज़रा बड़ा हो चुका होगा 2-4 दिन तक, और तो फिर हम दोबारा से उसका बाकी का क्लिप जो है वो रिकॉर्ड करेंगे। और ये देखें ज़रा आप, बारिश जो है पल में शुरू हो गई, तो बड़ी ही तेज़ी से ये बारिश और तूफ़ान जो है वो यहाँ पर आते हैं। और मौसम ऐसा है कि छोटा सा भी टुकड़ा जो है, अगर आसमान पर पानी भरा है तो वही बरसता जाता है। सुबह से 10 दफ़ा हम दौड़े हैं और हमने अपने तौलिए जो हैं, पता नहीं बेटी ने उधर से उठाए कि नहीं, उधर से नहीं उठाए, तो उठा ही लें आपके साथ बात करते करते, क्योंकि जब ये हवाओं के साथ आती है बारिश, तो फिर तो वो देखती ही नहीं कि कितनी ऊपर तक उसने जाना है। और ये अंडर कवर एरिया में भी रखे हुए तौलिए जो हैं वो भीग जाते हैं। तो जल्दी जल्दी उठा के इधर रैक पे ही रख देते हैं। और रैक को भी थोड़ा सा हम पीछे कर लें। तो सुबह सुबह हमने वाइट वॉशिंग, बल्कि कल बहू चला के गई रात को मशीन, और बता रही थी गाड़ी में जाती जाती भी खुदा हाफिज करती कि मम्मी मशीन में कपड़े सफ़ेद वॉशिंग जो है वो डाली हुई है। तो इतने तो टावल्स हो जाते हैं शाम तक, तो फिर वो सुखाने के लिए डाले। बेटी ने कल फैलाए हुए थे वो हमने ड्रायर में डाले, क्योंकि कल भी सारा दिन यही रहा कि चंद लम्हे में ही बारिश बरस जाती थी और फिर एकदम से धूप निकल आती थी। तो हम आके रैक जो है उसको धूप में करते थे, उतने में फिर बारिश हो जाती थी। तो ऐसा मौसम कल नहीं था, हवा में बहुत नमी थी, कपड़े सूखने के बावजूद भी रात तक डैम्प थे। तो यहाँ से तो फ़ायदा ये है कि अगर बादल उठ रहे हों, तूफ़ान आ रहा हो, तो सामने दिखाई देता है, क्योंकि आगे खुला आसमान है। जो घरों में घर हो तो इस तरह से इतना व्यू क्लियर नहीं होता कि दूर तक आपको साफ तौर पर दिखाई दे। तो बहुत ही खूबसूरत मंजर, बहुत ही प्यारा समा। तो अब देखें कि ये किधर को जाता है, लेकिन बहरहाल आगे 3-4 दिन 5 दिन तो इसी तरह 80% 70% बारिश की जो है वो पेश गोई है ही। तो कुछ देर बाद हम पिजन भी देखेंगे। बेचारा अच्छा भला बड़ा पिजन है जो शिकार हो गया खिड़की का,
अब पता नहीं किस तरह से ये उड़ते हैं, देखते ही नहीं, एकदम से आके बच जाते हैं बाज़ औक़ात। और हर दूसरे तीसरे दिन हम ये कर रहे होते हैं कि हम बिल्कुल एक फायर फाइटर की तरह, या वो जो पैरामेडिक्स उनकी तरह हम भी दौड़ रहे होते हैं। एकदम से जल्दी से बास्केट पकड़ते हैं, चादर पकड़ते हैं, चीज़ें पकड़ते हैं कि हम परिंदे को ढक सकें। तो ये है, इससे ये होता है कि वो बेचारा जो है वो शौक से निकल आता है। इनको हम दिखें, हम इधर पूल पे आ गए तो इनको सबको हम दिखे तो ये भाग गए बेचारे। नहीं तो इतनी रौनक लगी, उनकी क्लास भी बैठे थे, लॉरिकिट भी बैठे थे। देखें किस तरह ये बर्ड हाउस जो है ये भरा हुआ है। तो ये हमारी स्टडी की विंडो से दिखाई देता है, बहुत ही प्यारे। ये देखिए, इनकी हमने करीब से भी आपके लिए तो बनाई हुई है, घास कटी। तो ये देखिए कितना साफ़ सुथरा सामने सूख गया। और अभी घर की घास जो है वो हमने काटनी है, तो कल नहीं तो परसों इंशाल्लाह हम काटेंगे। जामन बहुत लगे हुए हैं, अभी ये हवा चलेगी तो बहुत से जो है जाहिर है कि गिर भी जाएंगे। और शुक्र तो ये है कि लाइटनिंग नहीं है, थंडर नहीं है, वरना तो ऐसे तूफ़ानों के साथ इस कदर शोर और धमाके होते हैं कि इंसान खौफ से अंदर ही बैठा रहता है। हमें तो बहुत डर लगता है लाइटनिंग से, लेकिन कुछ काम करना हो तो फिर भी हम निकल जाते हैं, कर लेते हैं अपना काम। कैंगरूज जो हैं वो भी बस आते ही होंगे, शाम ढल रही है, घास बहुत है, फ्रेश घास वो बहुत पसंद करते हैं। फिर से देखें ज़रा, धूप निकली, देखा आपने कितना ग्रीन है, इतना हरा है कि आँखों को चुभती है हरियाली, इतना ग्रीन है, लश ग्रीन और लहलहाते। ये अमरूद के पेड़ हैं सामने, ये जामन का पेड़ है सामने, ये छोटा सा जो क्लोथिंग लाइन है। इस क्लोथिंग लाइन को हम यूज़ नहीं करते क्लोथ्स के लिए, लेकिन ये हमने रखी हुई सिर्फ इसलिए है यहाँ पर कि इस पर परिंदे बैठते हैं। तो जब बजते हैं 2 तो इसकी पूरी तार जो है वो भरी होती है, पूरी लाइन, पूरी की पूरी लाइन जो है वो परिंदों से, पिजन्स से या दूसरे बर्ड से, मोस्टली तो पिजन्स से भरी होती है। मुख्तलिफ साइज़ हैं उनके, मुख्तलिफ शेप्स हैं, मुख्तलिफ शक्लें हैं, प्यारे बैठ जाते हैं। देखा बैठने लग गए किस तरह। तो जब 2 बजते हैं वो आने शुरू हो जाते हैं, 2:30 बजे, 3 बजे। तो 3, सवा 3 मेनली उनका टाइम होता है खाना खाने का। आज इस वक्त भी ये इसलिए दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर खाना खाते हुए, आते हुए कि बारिश हुई है। तो जब बरसात के दिन हो, मौसम ठंडा हो, तो ये आ जाते हैं खाना खाने के लिए, अपने वक्त से पहले आ जाते हैं। दोपहर को भी खा लेते हैं अगर छाँव हो, बारिश हो, बरसात हो, क्योंकि इन्हें पता नहीं होता कि किस वक्त बारिश थमेगी, किस वक्त ये खा सकें। तो इसलिए ये अपने आप को एडजस्ट कर लेते हैं। लेकिन ये भी है कि धूप नहीं निकली होती उस मौसम में तो ये उड़ सकते हैं, वरना ये ओवर हीट होकर बेचारे मर जाएं, क्योंकि इनको पसीना नहीं आता। तो ये अब सर्वाइव इस तरह करते हैं, या अपना बॉडी का टेम्परेचर कंट्रोल इस तरह करते हैं कि ये अपनी एक्टिविटी को कम कर देते हैं। जैसे ही धूप चढ़ने लगती है ये बैठने लग जाते हैं। तो ये उड़ेंगे नहीं, फिरेंगे नहीं, सारे दरख्तों में बैठ जाएंगे, खाएंगे भी नहीं। तो जिस वक्त ठंडा वक्त शुरू होने लगेगा, शाम ढलने लगेगी, तो ये फिर जो है सारे के सारे निकलेंगे, आएंगे, खाएंगे। 3 बजे, 3:30 बजे खूब यहाँ पर रौनक लगी होती है। लेकिन 2 बजे, 2:30 बजे आपको अंदाज़ा होने लग जाता है कि हसल बसल दरख्त में शुरू हो गई है। उधर भी दरख्तों में बस करीब करीब आने लगे हैं, थोड़ा सा उड़ेंगे अगले दरख्त पे आएंगे, थोड़ा सा उड़ेंगे अगले पेड़ पे आएंगे। यूँ फिर ये करीब करीब अपने खाने वाली जगह के, पानी वाली जगह के होने लग जाते हैं। फिर जैसे ही इनका वक्त होता है बस ये फिर एकदम से उस पर जो है हमलावर होते हैं फूड पे। तो बहुत खुशबाश, बहुत हैप्पी बर्ड्स। घर का खाना भी हम डालते हैं और ये दाना भी डालते हैं इनको बाकायदगी से 2 दफ़ा दिन में। और पानी जो है उसका बंदोबस्त वहाँ भी है, और उधर पीछे जो बेटी के घर के पीछे वाटर फीचर है उसमें भी है, और उधर दरख्तों के नीचे भी जो है वो हमने इनका अभी पंप भी बदला है, क्योंकि वो भर नहीं रहा था ऊपर का कटोरा उतना रेगुलरली। शायद उसका सोलर पैनल जो है वो इतना स्ट्रॉन्ग नहीं रहा था वक्त के साथ साथ, तो वो हमने बदला है। तो अब ये है कि वो बड़ा अच्छा फाउंटेन जो है वो चलता है और उससे वो भर जाता है। यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया में जैसे हम कभी वीडियो देख रहे हों या बच्चों का कोई प्रोग्राम देख रहे हों और कहीं हमें पूल दिखाई दे जहाँ पर फेंस नहीं है, तो हमें फ़ौरन पता लग जाता है कि ये ऑस्ट्रेलिया नहीं है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में आप बिना इस किस्म की प्रोटेक्शन के पूल नहीं बना सकते, तो जब तक काउंसिल वाले आकर इसको अप्रूव ना कर दें। अब आप ये देखें, ये जो नीचे छोटी सी ये प्लेट दिखाई दे रही है, ये वाला ये टुकड़ा जो लगा हुआ है, ये काउंसिल ने आई देखने के लिए और उन्होंने इस पूल को अप्रूव नहीं किया कि भर सकें हम पानी भरने से पहले।
वो आए, उन्होंने देखा और कंडीशनल अप्रूव किया कि जब तक ये प्लेट यहाँ नहीं लगेगी इस पूल में पानी भरने की या इसको यूज़ करने की इजाज़त नहीं है। वो कहने लगे कि बच्चा यहाँ से अगर पकड़ पकड़ के इस शीशे को बाहर की तरफ चला जाए और उस फट्टी पे पाँव रखता रखता, पूल के स्लैब पर पाँव रखता रखता इस तरह पूल में चला जाए तो डूब सकता है। तो उन्होंने कहा कि क्योंकि यहाँ पर एक अंगूठा पाँव का रखने की जगह है, अगर आप पाँव का अंगूठा फेंस के उस तरफ रख सकते हैं और बच्चा यहाँ से हाथ पकड़े, ऊपर से हाथ पकड़ पकड़ के पाँव का अंगूठा उधर टिका टिका के चलता हुआ जा सकता है। तो उन्होंने इस जगह को ब्लॉक करवाया है, देखिए, कि यहाँ पर बच्चा अपना पाँव ना डाल सके। फिर उन्होंने इस पूल को अप्रूव किया है, तो फिर इसमें हमने पानी भरा, फिर ये तैयार हुआ। तो दोनों तरफ ये प्लेटें जो हैं देख लें, उस तरफ भी और इस तरफ भी पूल के ये लगी हुई हैं और बहुत स्ट्रॉन्ग हैं। हमने कोशिश की बाद में कि ये इसके बीच में लीव्स और ये चीज़ें भर जाती हैं तो हम इसको धो लें थोड़ा सा ढीला करके, हम इसको ढीला नहीं कर सके। इसमें पेच भी उन्होंने ऐसे लगाए हुए हैं कंक्रीट में जो खोले नहीं जा सकते, वो काटे कोई तो काटे, वरना वो खुलेगा नहीं। तो कानून यहाँ पर इस किस्म के जो हैं वो बहुत सख्त हैं। वो जाहिर है हमारी बेहतरी के लिए ही हैं। तो खुशकिस्मती हमारी कि हम ऐसे मुल्क के वासी हैं जहाँ पर के कायदा कानून है और हमारी बेहतरी के लिए है। और वैसे भी इस नेशन को देखा जाए तो ये बहुत फरमाबरदार नेशन है, अपने लीडर्स का कहना मानने वाली, इज़्ज़त करने वाली। और यहाँ के लीडर्स भी इस जोन के जो ममालिक हैं बहुत अच्छे हैं। वो इंसानों में, अपने अवाम में रहते हैं, मिलते हैं, उठते हैं, बैठते हैं। जैसे हेलन क्लार्क थी, जब हम न्यूजीलैंड में थे तो हम उसके साथ लंच कर लिया करते थे, जो प्राइम मिनिस्टर थी न्यूजीलैंड की। कई दफ़ा वो हमारे साथ हमारे टेबल पे होती थी, लंच करती हुई, हमारे साथ बातें शातें करती हुई, पूछती हुई क्या करते थे क्या नहीं करते थे। हम उसे अफ्रीका की कहानियाँ सुनाते थे। और उस वक़्त तो हमें खुद भी इतना एहसास नहीं था कि वो प्राइम मिनिस्टर है, तो हम उसके साथ बैठे हुए हैं तो हम 2-4 तस्वीर ही ले लें, तो आम इंसानों की तरह वो बीच में ही रहते हैं। अब आप देख लें वहाँ की प्राइम मिनिस्टर जो है न्यूजीलैंड की, वो कैसी है। इसी तरह पर यहाँ के जो पोजीशन होल्डर्स हैं बहुत ही अच्छे, बहुत ही डाउन टू अर्थ, बहुत इज्जत करने वाले, स्टेट को जो रन करने वाली बॉडीज़ हैं, दूसरों का दर्द को महसूस करने वाली। जब यहाँ पर सैलाब आए हमने देखा कि किस तरह वो रोते थे, किस तरह वो तड़पते थे, किस तरह 3-3 रातें, 4-4 रातें वो लीडर्स जो थे वो सोए नहीं और ख़ुद झाड़ू लेकर, ख़ुद ब्रशेस लेकर, ख़ुद सफाइयाँ कर रहे हैं, लोगों का सामान उठा रहे हैं, बचा रहे हैं, सपोर्ट। इसलिए नहीं कि वो कैमरे की आंख के आगे थे, बल्कि इसलिए कि वो खुदा की नज़र के आगे थे। तो ये वो कौमें हैं जो नवाजी गईं, बिलाशुबा यूं ही नहीं। तो ये हम जा रहे हैं पिजन देखने, जिसको चोट लगी थी, जिसको हमने बंद किया हुआ था। अभी क्योंकि 2 आवर्स हुए होंगे, देखते हैं बचा है या बेचारा नहीं। She's okay. She's okay. वही, हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, मैं बैठूँ ही ना। खोल दो। Can she fly? तो ये तो थी चंद बातें, छोटी सी सैर तूफ़ानी बारिश से पहले। हम जल्दी से अपने साथियों को ये सैरें इसलिए भी करवा देते हैं कि बहुत से ममालिक ऐसे हैं जहाँ पर यूँ हरियाली दिखाई नहीं देती है। बहुत से ममालिक ऐसे हैं जो बरसात को तरसते हैं, बारिश की बूंद को तरसते हैं। तो वो सब हमारे साथ होते हैं पल भर के लिए, कुछ लम्हों के लिए। वो अपनी ज़िंदगी, अपनी परेशानी, अपना दुख, अपनी तकलीफ़ जो है वो भुला देते हैं ये सब देखते हुए। क्योंकि कुदरत कि ये जो ब्लेसिंग्स आप हमारे अराउंड देख रहे हैं कि सब्ज़ाज़ार है, हरियाली है, परिंदे हैं, बारिश है, ये एक जादू है, ये एक नेचर है, ये एक हीलिंग प्रोसेस है जो इंसान के अंदर एक्टिवेट हो जाता है इन चीज़ों को देखते हुए। तो बारिश शुरू हो गई, अंदर चलते हैं। खुदा करे कि ये सैर जो है ये आपको पसंद आई हो। इसके साथ ही हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।